जय श्री राम। श्री राम सेवा आश्रम में राम कथा का अगला अध्याय। जब प्रभु श्री राम वनवास जाने के लिए पूर्ण तरह से तैयार हो गए और माता सीता उनके साथ पूरा कहने और विनती करने के बाद राम जी ने सीता से कहा कि हे सीता, तुम अगर इस तरह की जिद और हट कर रही हो और मेरा भी वनवास जाना तभी सफल होगा जब मैं पूर्ण शरीर और मन से एक जगह वनवास में रहूँगा। अगर तुम अयोध्या में रहोगी तो हो सकता है मेरा मन तुम्हारे लिए कभी कभी याद आ जाएगा, तो इसीलिए तुम अगर कह रही हो तो तुम मेरे साथ जा सकती। और इधर माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास जाने के क्रम में माँ की ममता और पुत्र का स्नेह एक दूसरे को मोह माया में इस तरह से जकड़े हुए हैं कि एक दूसरे से अलग होने में बहुत ही माँ की ममता अपनी वाणी को बोल रही है कि हे पुत्र, तुम वनवास से जल्द लौट के आना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इस तरह से श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में वर्णन किया गया है। और माता सीता और कौशल्या के बीच में वार्तालाप हो रही है और कह रही हैं, लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनुनु आवा विकल भाई भारी, राम प्रबोधु किन्ह विधि नाना, समयु स्नेह न जाई बखाना। यह देखकर माता और माता सीता की स्नेह और प्रेम इस तरह से उभर रही हैं कि इसका वर्णन करना मुश्किल है। और यह सच बात है कि प्रेम और स्नेह को देखा या तोला या आंका नहीं जा सकता। प्रेम बस एक ऐसा स्नेह भरा चीज है जो किसी के नजर में नहीं आती, उसको कल्पना की जा सकती है, उसको अनुभव किया जा सकता है। और इस तरह से रामचंद्र जी अनेक प्रकार से उन्हें समझा रहे हैं, वह समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया। तब माता सीता अपनी सास कौशल्या के साथ कह रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं, तब जानकी सासु पगलागी, सुनियो माई में परम अभागी, सेवा समय देय बनु दिन्हा, मोर मनोरथु सफल न किन्हा। तब माता जी अपने सास कौशल्या के पांव लगी और प्रणाम करते हुए बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, क्योंकि जब आपकी सेवा करने का समय आया तो भगवान ने मुझे वनवास जाने के लिए कहा है और मेरा मनोरथ सफल न हुआ कि मेरा मन और मेरा ध्यान था कि मैं अपने सास के साथ रहूं, अपने ससुर के साथ रहूं और उनकी सेवा करूं। और इस तरह से माता सीता अपने सास से कह रही हैं बहुत ही करुणा वचन में कि हे माँ, मैं बड़ा अभागिनी हूँ
की सेवा के समय में मैं अपने स्वामी रामचंद्र जी के साथ वनवास जा रही हूँ। तजब छो भुजनि छाड़ियो छोहु, करम कठिन कछु दोष न मोहु। सुनि सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहो बखानी। इस तरह से आप क्षोभ और त्याग से परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन को सुनकर माता कौशल्या बहुत ही व्याकुल हो गई, क्योंकि जब सास और बहू में अगर प्रेम हो जाता है, एक दूसरे से संबंध समझते हैं, एक दूसरे का मदद करने के लिए सोचते हैं, और उस तरह से अगर घर परिवार में ऐसी विडंबना हो जाती है कि जब दोनों अलग होते हैं तो बड़ा ही मन में तकलीफ होती है कि इस समय मेरा सास का सेवा करने के समय में भगवान मुझे वनवास जाने के लिए संदेश दिए हैं। तो यह बात सुनकर माता कौशल्या बहुत ही व्याकुल और भावुक हो उठती हैं। बारहि बार लाई उरलिन्हि, धरि धीरजु सिख आशीष दीन्हि। अचल होय अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। तब माता कौशल्या सीता जी को पकड़कर बड़े ही स्नेह से और भावुक होकर सीता जी को बार बार से हृदय में लगा रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और धीरज धरकर शिक्षा दे रही है कि हे बहू, हे सीता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक गंगा जमुना में पानी बहेगी, जल बहेगी, धारा बहेगी, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा। यह अपने पुत्र के प्रति जब एक बहू को समर्पित देखती है कोई भी सास, कोई भी महिला, जब अपने पुत्र के प्रति बहू को पूर्ण संपूर्ण प्रेम के साथ जब एक साथ में देखते हैं तो सभी सास के मन में भावना होती है कि हमारी बहू सदा ही सुहागन रहे और खुश रहे। इस तरह से कौशल्या ने अपने सीता को आशीर्वाद दिया। अब दोहा में वर्णित है, सीता ही सासु आशीष सिख दीन्हि, अनेक प्रकार चली नाई पद पदुम सिरु, यति हित बारहि बार। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार की शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया, और बड़े ही प्रेम से बार बार कमल चरणों में सिर नवाकर चली, और सीता अपने सास के साथ मिल करके आशीर्वाद ली कि अब हमें वनवास जाने के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं है और हम लोग को जंगल समय पर जाना बहुत ही जरूरी है। अब जब रामचंद्र जी और सीता दोनों जंगल जाने के लिए तैयार हो गई, आशीर्वादी हो गई, धीरे धीरे मोह और प्रेम टूटने लगा कि सत्य बात सामने आया कि हमारे प्रभु, हमारे राम और बहू सीता जंगल जाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। यह समाचार लक्ष्मण जी को पता चला कि हमारे बड़े भैया रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं। तब दोहा में वर्णित हैं, समाचार जब लक्ष्मण पाए,
व्याकुल बिलख बदन उठी धाये, कंप पुलक तन नयन सिरा शरीर समीरा, गहे चरण यति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण ने यह समाचार पाया तब वे बहुत ही व्याकुल और उदास मुंह उठकर दौड़े। शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहे थे, नेत्र आंसुओं में भरे हुए थे। प्रेम से अत्यंत अधीर और होकर श्री रामचंद्र जी का चरण पकड़ लिए। देखिए भाई का भाई के साथ कैसा प्रेम है कि जब लक्ष्मण जी ने सुना कि हमारे बड़े भैया वनवास जाने के लिए तैयार हो गए हैं और एक सन्यासी का भेष बना करके, एक राज की भावना को त्याग करके अपने पत्नी सीता के साथ वनवास जा रहे हैं, तो वह भाई का हृदय कांप उठा और बड़े ही प्रेम पूर्वक और उनके चरण में पकड़ करके बैठ गए और रोने लगे। कही न सकत कछु चितवन ठाढ़े, मीनू दीन जनु जलते काढ़े, सोचु हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। भैया लक्ष्मण कहते हैं वे कुछ कह नहीं सकते, बड़े खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाला जाने वाला मछली दीन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। कहने का तात्पर्य है कि भाई का प्रेम, भाई से जब अलग हुआ तो लक्ष्मण को लगा कि हे प्रभु, हे भगवान, क्या हम लोगों का सुख और पुण्य सारे खत्म हो गए, अब हमें दीन दुखिया की तरह से भटकना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा। और यह दुख के साथ वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उसके वचन में कुछ बोली नहीं है और वह मन ही मन में खड़े खड़े देख रहे हैं और आंख से आंसू चल रहे हैं। मोह कहु काह कहबर रघुनाथा, रखी हहि भवन के ले हहि साखा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तन तोरे। मुझको रामचंद्र जी क्या कहेंगे, घर पर रहेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के साथ हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के सामने आए तो देखा कि हमारे बड़े भैया घर और परिवार प्रजा मंत्रीगण से रिश्ता तोड़ करके जंगल जाने के लिए तैयार हैं। मैं क्या करूं, मैं भैया के साथ जंगल जाऊं या घर पर रहूं। हे विधाता, हे भगवान, यह किस मोड़ पर मुझे खड़ा करके रख दिए और मैं किस अवस्था में हूँ। तब बोले वचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझी हृदय परिणाम उठाहु। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन से बोले, हे तात, परिणाम में होने वाला आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण,
जो होने का है होगा, लेकिन तुम मन छोटा मत करो, हृदय अधीर मत करो और देखते जाओ कि आगे क्या हो रहा है। इस तरह से भ्राता राम और लक्ष्मण में स्नेहपूर्वक एक दूसरे से बात हो रही है। आज की कथा में बस इतना ही। जय श्री राम। और आगे की कथा में जुड़ने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और आशीर्वाद दें। जय श्री राम। जय श्री